अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون मुहतरम बुजुर्गान दी और अजीज साथियों नौजवान दोस्तों और ख़वातीन इस्लाम तमाम किस्म की तारीफ़ें अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक व ज़िबा है जिसने सारी कायनात को अकेले तन्हा पैदा किया। वही हम सब का पालनहार है, रब्बुल आलमीन है, हमें खिलाने पिलाने वाला है, हमारी तकदीरों को बनाने वाला, हमारी तदबीरों को बताने वाला, जिंदगियों को संवारने वाला। हाज़रीन जुमा, मेरे और आपके लिए सआदत वाली बात ये है कि मैं और आप इस्लाम के साए में हैं, इस्लाम की दौलत से हम सब मालामाल हैं। और हमारे लिए बदबख्ती की और अफसोस की भी बात एक है, वो ये कि जैसा कि इस्लाम हमें बताया जीने का तरीक़ा, ज़िंदगी का तरीक़ा, हम वैसा जी नहीं रहे, हम वैसा जी कर नहीं बता रहे। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है।
आज ऐसा ही कुछ एक मौजू मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूँ, वो है खिदमत खल्क और सेकुलरिज्म। सेकुलर जो भी काम करते हैं आज हमारे सामने, किसी भी मजहब से ताल्लुक न रखने वाले, इनके प्रोपेगेंडे क्या है, इनके मकासद क्या है। और इस्लाम के अंदर खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत करना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, ये काम कैसा है, इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा मुख्तसर तौर। और मैं और आप यहाँ से इंशाअल्लाह एक आज़म लेकर उठेंगे, एक ईमानी जोश लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब लोगों को दीन को समझने और दीनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दीनी भाई, सबसे पहले मैं और आप ईमानियात को देखें। ईमान के अंदर खिदमत खल्क के बारे में क्या क्या बातें हैं। हम एक दूसरे की मदद करना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हेल्प करना, उसके काम आना। अगर इस मामले में अगर हम देखें, कुरान मजीद के बेशुमार आयतें भरी पड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है सूरह हज की आखिरी आयतों में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हूँ, है ना मेरे भाई? सब लोग चाहते हैं ना हम कामयाब हों। तो ये एक आयत मेरे और आपके लिए काफी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, तुम सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, तुम क़याम करो क़याम करने वालों के साथ। और अल्लाह ने कहा कि वफ़अलुल खैर, और अच्छे काम करते रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हें कामयाबी मिले। देखो, कामयाबी मिलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों के साथ, जैसा कि नमाज पढ़ना, बहुत सारे लोगों का ज़हन एक बन गया कि हम इबादत कर रहे हैं अपनी जगह, दूसरों का हमारे को क्या है। हम इबादत कर रहे हैं अच्छी तरह, दूसरों का मुझे क्या मतलब है। मेरे भाइयों, ऐसा बोलने वाला कामयाब होने में खतरे में है, कामयाब होगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि वफ़अलुल खैर, तुम्हें चाहिए कि अच्छे कामों को भी अंजाम दे। गाड़ी में जा रहा आदमी सिर्फ अपनी फिक्र है, बाजू वाला स्टैंड निकाल के, खुला स्टैंड करके, यानी वो गिर सकता है, पड़ सकता है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, बोलेंगे जाएगा वो अपने गड़े में, मुझे क्या मतलब है। ऐसा सोच रखने वाले हमारे माशरे में कितने लोग हैं। तो इस्लाम यहाँ ये बताता है कि तुम अच्छे कामों को अंजाम दो, शायद कि तुम्हें कामयाबी मिले, अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसी तरह हदीसों में अगर हम देखते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ईमान किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह। ईमान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान मोमिन ऐसा होता है, मसलुल मुमिनी फी तवाद्दुही व तराहुही व तआतुही व तआतुफिही कमसलिल जसदिल वाहिद। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन वो है, मोमिन की मिसाल ऐसी है कि मोहब्बत करने में और रहम करने में और एक दूसरे के साथ नरमी का बर्ताव करने में। सुभान अल्लाह, तीन बातें यहाँ पेश की गई। मोहब्बत एक दूसरे से करें, कैसी मोहब्बत करनी है कि माँ बाप से आपकी मोहब्बत कैसी होगी, बेटों से आपकी मोहब्बत कैसी होगी। मोहब्बत वहाँ नजर आती है, अपने भाई को दुख में दर्द में देखते हुए आपकी कोई मोहब्बत नजर नहीं आती। ये मोहब्बत ईमान की अलामत नहीं है मेरे भाइयों। आप वहाँ पे अपनी देखते हैं, खाली अपने भाई का दर्द को देखकर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, मोमिन वो नहीं कहलाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, तुम आपस में एक दूसरे से रहम करने में, तुम आपस में एक दूसरे के साथ नरमी का बर्ताव करने में ऐसे ही हो जैसे एक जिस्म है। जैसे एक जिस्म है, पैर में तकलीफ हो रही है आपको, कांटा चुभा है पैर में, आंखों से आंसू जारी है, पूरा बदन आपका थकावट महसूस कर रहा है, बुखार आपको है, एक एक अंग, एक एक बदन का एक एक हिस्सा आपका रोएगा, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप गम में भी, तो पूरा बदन आपका निढार हो चुका है, हर एक अज़ू आपके दर्द में शरीक है। तो इसी तरह तमाम मुसलमान, सुभान अल्लाह, जितने यहाँ बैठे हैं तमाम अहबाब, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मजलिस है। जब भी एक लफ्ज, एक आवाज में आमीन कहते हैं, एक आवाज में इंशाअल्लाह कहते हैं, देखो उसकी खूबसूरती, उस आवाज की खूबसूरती। मेरे भाइयों, फरिश्ते रहते हैं मसाजिद में, मालूम है ना आपको, फरिश्ते
फरिश्तों के लिए बहुत हरकत में लाने वाली बात होती है। वो लिखते जाते हैं, वो दुआएं करते जाते हैं, और जहां जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है वहां पर तो सुभान अल्लाह हजारों के फरिश्ते लाइन लगाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इन लोगों के ऊपर रहम करम फरमा। ऐसी दुआएं करते हैं। यहाँ पर हम बैठे हों तो कितना खूबसूरत मंजर दिखता है। इसी मंजर को हम अपनी जिंदगी में ढाले मेरे भाई। इसीलिए ना कहते हैं लोग उलमाए दीन और सलफ के रमजान जैसी तुम जिंदगी बना लो। जिंदगी कैसी बनना है हमारी? रमजान में हम जैसा गुजारते हैं ना, पूरी जिंदगी हमारी रमजान की जैसी बन गई तो मौत जब आती है तो ईद की खुशियां लेकर आती है। कितनी बड़ी बात है। देखो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन भी जरा खुश दिली से बोले मेरे भाई। सब जने भी आधा घंटा हम बैठते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में बैठे हैं, जरा तवज्जो के साथ। मैं भी इसका मुखातब हूँ, सब आप सब भी मुखातब है ना इंशाअल्लाह। तो पहली बात ये मैं बता रहा हूँ कि सही मुस्लिम के हदीस के हवाले से कि तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म के मानिंद हैं। तबरानी की हदीस आती है, आपको हैरान होंगे, आप हैरान होंगे हदीसों को देखेंगे तो सुभान अल्लाह ऐसे हदीसें हैं। इसका जो इस्लाम जो तसव्वुर पेश करता है ना, तसव्वुर देता है इस्लाम किसी के भी कोई भी बात, मिसाल के तौर पर एक दूसरे की मदद करने की ईद के ताल्लुक से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कमतलिल रअसी फिल जसद। ईमान वाले कैसे? मसलुल मुमिनी कमतलिल रअसी फिल जसद, जैसे सर का हिस्सा बदन में है। मोमिन कौन है? मोमिन आपस में एक दूसरे से मेलजोल में, मोहब्बत में ऐसे ही है जैसे उसका बदन में यानी धड़ के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर सर जैसा हैसियत रखता है, ऐसे ही मोमिन तमाम लोगों में एक सर की हैसियत रखता है। ईमान अगर है उसके दिल में तो सुभान अल्लाह जिंदा है आदमी। और उलमाए दीन ने इन अहादीस और जो आयत मैंने पढ़ी अभी, मा यनफिदु व मा इंदल्लाहि बाक़, इस आयत का तर्जुमा भी जरा सुन ले। एक बड़ी बात बताने वाला हूं कि इस आयत का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बाकी रहने वाला है, दुनिया के अंदर कोई चीज भी बाकी नहीं रहने वाली। ईमान वाले क्या करते हैं? दुनिया के अंदर कमाई करते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कौन सी कमाई? कारोबार करते हैं ईमान वाले भी। जैसा बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एक दुकानदार दुकान चलाता है, ऐसे ही ईमान वाले अपनी जिंदगी में कारोबार करते हैं। किस चीज का? अल्लाह ने फरमाया सूरत तौबा की आयत है, यकीनन अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने खरीद लिया है। किसको खरीदा है? अल्लाह ताला जान को खरीदा है, माल को खरीदा है। किसके? मोमिनीन के। मोमिनीन के जान को और माल को खरीदा है अल्लाह ताला, और दिया क्या है बदले में? जन्नत को दिया है। जन्नत को दिया है अल्लाह ताला। गोया आदमी ईमान रखते हुए दुनिया में जी रहा है, वो कारोबारी है। कैसा कारोबारी है? जन्नती कारोबारी है। वो जन्नत को कमा रहा। जैसा एक आदमी पैसे कमा रहा, पैसे का धुंध लगा है उसे, पैसों की दीवानी लगी है उसे, पैसे ना हो तो उसे नींद हराम हो जाती है, उसकी चैन उड़ जाता है, उसका कामकाज उसके ठीक से नहीं होते। तो ऐसे एक ईमान वाले की मिसाल है कि उसके बरअक्स, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया मा यनफिदु व मा इंदल्लाहि बाक़। वो ईमान वाला दुनिया के अंदर कहीं भी कौन सा भी जगह ऐसी कौन सी अलमारी वो नहीं रखता जहां पर पैसे जैसा दुनियादार हिफाजत रखता है, वो ईमान वाला नहीं रखता अपने अमलों को हिफाजत करने के लिए, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। जो भी काम करता है अल्लाह के हवाले, अपने भाइयों के ऊपर बहुत सारे एहसान किया होगा मगर भूल जाएगा, नेकी कर दरिया में डाल वाला अमल करेगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हो जाएगा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग बने मेरे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूरह दहर में फरमाया इन लोगों के बारे में, वो एहसान करते हैं ईमान वाले, वो किसी को खिलाते पिलाते हैं, मगर वो कहते हैं कि हमने खिलाया पिलाया है, आपसे कोई चीज हम नहीं लेने वाले। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी हमें चाहिए। मा नुरीदु मिनकुम, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है हमारे, हम तुम्हारे से कोई बदला लेना नहीं चाहते। कौन बोलने वाले हैं? ईमान वाले। सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, ईमान वालों के ताल्लुक से कुरान और हदीस के अंदर खिदमत खल्क करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर वो मदद करते हैं, तो ईमान वालों की बका
ये बहुत बड़ी बात है। ईमान वाले बाकी रहते हैं दुनिया में। आप सुने रहेंगे वो हदीस, अबू दाऊद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश का एक कतरा भी जमीन पे ना गिरेगा तुम्हारे गुनाहों की बदौलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस झूठी नहीं है, अबू दाऊद की हदीस सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश का एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरता तुम्हारे गुनाहों की सबब। अल्लाह ने इन कमजोरों, इन ज़ुआफा और जानवर जो बेज़बान ही, ये बोलने वाले नहीं थे, इन जानवरों के ऊपर रहम करके भी अल्लाह ने बारिशों को नाज़िल करता है। ज़ुआफा यानी कमजोर लोग, ऐसे कमजोर लोग जो वाकई मानों में उनके अंदर ताकत नहीं, इस्तेताअत नहीं, ऐसे लोगों को जो सहारा बनते हैं, देखभाल उनकी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, इनकी बदौलत सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसाता है। तो मेरा बाकी रहने वाले ईमान वाले भी अगर बाकी रहना है तो ईमान वालों की वजह से अल्लाह ताला दुनिया को बाकी रखता है। जमीन के अंदर आप सुने रहेंगे आखिरत यानी क़यामत का दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि दुनिया में अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि ईमान वाले जब तक जिंदा रहते हैं अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रखता है। काफिरों को, यहूदियों को, मुनाफिकीन को जब ईमान वालों का खात्मा हो जाता है अल्लाह ताला हशर का मैदान बर्पा करता है। यानी अज़ाबात, मुख्तलिफ अज़ाबात, अलामात क़यामत जैसा कि हम देख रहे हैं, और ज्यादा फितनों में मुब्तला हो जाना, और ज्यादा अज़ाबों में मुब्तला हो जाना, ये सारी बातें। तो मेरे भाइयों, आपके सामने मैं जो पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ईमान वाले जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लिल्लाह बिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वो दुनिया से कोई शोहरत नहीं लेते, दुनिया से कोई मतलब उनका नहीं रहता। इज्जत शोहरत, आज आदमी कुछ पैसे भी खर्च करता है तो वो सोशल मीडिया में हवाले डालता है सिर्फ इस खातिर कि मेरा नाम रोशन हो, मेरा नाम रोशन हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो कि आदमी लोगों को दिखाने के लिए, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हर इस्तेमाल गलत नहीं होता मेरे भाई, ये भी आप याद रखिए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का ढेर जमा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के जो खजूर मुट्ठी भर थे उसको ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। इस हवाले से, इस हदीस से भी हमें ये बात भी मालूम होती है कि लोगों में एक इंफॉर्मेशन के लिए लोग आए, सदका करें, लोग आए हेल्प करें, बताने के लिए भी हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आज सोशल मीडिया का ज्यादा फैलाव है और ज्यादा फॉरवर्डिंग है, तो ऐसे माहौल में इसी का जायज इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करें अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये अमल अगर हमारे से ना हो, जैसा कि हम बहुत सारी बातें हम सुने, वो हदीस भी हम सुने, इस्लाम का जैसा देखो जो तसव्वुर है, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा तसव्वुर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, ऐ बंदे, मैं भूखा था तो मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तो मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था मुझे कपड़ा नहीं दिया तू, मैं बीमार था मुझे देखने नहीं आया तू। बंदा हर मर्तबा यही कहेगा, अल्लाह तू तो रब है, तुझे मैं कैसे खिलाऊंगा, तू खिलाने वाला, अल्लाह तू कपड़े देने वाला है, तुझे मैं कैसे कपड़े देने वाला, बीमारी तू देता है, शिफा तू देता है, अल्लाह मैं कैसे तुझे देखने वाला आऊंगा। यानी हर सवाल का जवाब बंदा यही कहता रहेगा। आप जरा गौर करो, अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा बंदे से, अल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल कह रहे, अर्श का मालिक है, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में रखने वाला, सारी जमीनों और आसमानों को वो कागज के लपेटने की तरह लपेटने वाला, वो अल्लाह बंदे से बोल रहा है, वो अल्लाह बंदे से पूछ रहे, मैं भूखा था क्यों मुझे नहीं खिलाया। यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह कहेंगे कि फलाना बंदा भूखा था, तूने खाना नहीं दिया, अगर तू वहां खाना देता तो मुझे पाता, मुझे पाता का मतलब मेरी मदद, मेरा साया, मेरी रहम करम, सारी चीजें तेरे हाथ में होती, तेरे बस में होती और तेरी जिंदगी में रहती, यह मतलब है। और इसी तरह सदक़े के ताल्लुक से कहा गया, सदका जो भी करते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में जो भी लुटाते हैं, अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ग़ज़ब, तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बिही, यानी एक सदका जब हम अल्लाह की राह में करते हैं, किसी को खाना देते हैं, खाना प्यासे को पानी पिलाते हैं, ये अमल अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह ताला का गुस्सा मेरे भाइयों इस कदर होता है, रब्बे जुल जलाल जलाल में आते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसकी निशानियां छोड़ देता अल्लाह ताला। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, माहौल को देख रहे, हमारे आसपास को देख रहे, खुद हम अपने आप में देख रहे, अल्लाह का गजब, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का गुस्सा
अल्लाह का जलाल हम अपनी आंखों से देखने आए, हम अपनी जिंदगियों में देख रहे हैं कि आज अल्लाह हमारे से नाराज है, इसीलिए ये सारे अज़ाबात हमारे आसपास घेरे में हमें ले लिए। हम मुसलमान नशाने में नहीं, मुसलमान खतरे में, ये सारी बातें। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि ईमान जिसके अंदर कम हो गया वो आदमी अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। हम क्या समझते हैं, हम बिजी हैं, हम कारोबारी कर रहे हैं, इसलिए नमाज का टाइम नहीं मिल रहा। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम अल्लाह को याद ना करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे मजबूर कर देगा। हदीस कुदसी है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बंदे तफर्रग इबादती, मेरी इबादत के लिए तू फारिग हो जा। अगर तू फारिग नहीं होता, शगलुका अमल दुनिया, मैं दुनिया के तमाम कामों को तेरे अंदर बिजी कर दूंगा, तमाम काम तेरे सर पे उड़ा दूंगा मैं। आदमी यहाँ बिजी होने को अपने आप क्या समझ रहा, अक्लमंदी और होशियारी समझ रहा। ये होशियारी नहीं है। हदीस के हवाले से ये माना है कि यहाँ कि हम अल्लाह के गुस्से में, अल्लाह के जलाल में आ गए, अल्लाह के गजब में हैं हम लोग। कितने लोग भी मेरे भाइयों नमाजों की पंजगाना पाबंदी वक्त के साथ करते हो, क्या ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से और अल्लाह के गजब को हम देख रहे हैं आज आंखों से। ये सारा मंजर जो मस्जिदों के अंदर अभी ताजा खबर कि एक ईदगाह को कब्जे में ले लिए कुछ दिन के लिए, मस्जिदों के अंदर ये है वो है, खुला नाम देकर वो बहुत सारे छापे मारते, हमले करते और कब्जे हो रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और चुप कर रहे हैं। ईमान की अलामत तो ये है, ईमान तो ये है मेरे भाइयों कि हम दर्द को महसूस करें, हम दर्द को महसूस करें। मस्जिदें जो चार दीवारी का नाम नहीं है, करोड़ों में भी बना ले मस्जिदें, जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करते वो मस्जिद कहाँ कहलाएगी। अल्लाह इकबाल ने कहा, शब भर में ईमान की हरारत वालों, मस्जिद तो बना दी ईमान की हरारत वालों ने, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मस्जिद तो बना दी। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नमाजी नहीं बने, सालों की पुरानी आदत है नमाज न पढ़ने की, मस्जिद बनाने के लिए आ गया है बंदा। मस्जिदें तो बड़ी बड़ी शानदार है मगर नमाजी नहीं है। अभी देखो जुमा को जो फर्ज समझ के आए हैं, सुभान अल्लाह, जुमा को जैसा फर्ज समझ के आए हैं, है ना मेरे भाइयों? सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुमा को आना है, नमाज पढ़ना है, जुमा की पाबंदी हमारे अंदर है। और ईद को भी देखो सुभान अल्लाह, मस्जिदें भर जाती और ईदगाह भर जाती, मगर वो पाबंदी आप जरा तसव्वुर करें, अंदाजा करें जरा, पंजगाना नमाजों की हो जाए, 5 वक्त हो जाए, सुभान अल्लाह। मोहब्बत, ईमानी मोहब्बत ना कीजिए तो जब मेरा गिरेबान पकड़ना, ईमानी मोहब्बत ना कीजिए तो आप जिम्मेदारों से सवाल करना। आपको मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, जिम्मेदार जो मस्जिद बनाए हैं, सुभान अल्लाह, बनाए हैं ना मस्जिदें, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मस्जिदें बनाएंगी उसका मकसद ही क्या है, उनके बनाने के पीछे उनके राज क्या है, मेरे भाई जरा समझने की कोशिश करें। ये मस्जिदें अल्लाह के घर हुआ करती हैं, मस्जिद कहते हैं सजदे की जगह। तो मेरे भाइयों मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है। मैं आखिर में बताना चाह रहा था, मगर अभी सुने कि सबसे बड़ी खिदमत लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना है। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहु व लइब व लदारुल आखिरति खैर व लनि'मदारुल मुत्तकीन। अल्लाह ने कहा ये दुनिया का खेल कूद है, दुनिया के तमाशे हैं, दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है। असल जिंदगी, असल हयात अगर किसी की है तो वो आखिरत की है, वो भी अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने बना के रखा है। आखिरत में मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने बेहतरीन जिंदगी अल्लाह ने बना के रखी है। आखिरत में उस जिंदगी की तरफ बुलाना, ये क्या खिदमत नहीं है? ये बेहतरीन खिदमत है। इस खिदमत की तरफ तवज्जो दे मेरे भाई, तवज्जो देंगे मेरे भाइयों। ये इल्मु अन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया, अल्लाह ताला कहते हैं कोई पुकार है इसमें, एक झंझोड़ापन है इसमें, जान लो, अल्लाह बोल रहा है। अरे भाई सूरह हदीद पढ़े ना, ये इल्मु, जान लो, खबरदार आगाह हो जाओ, अन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ये दुनिया का खेलकूद है। दुनिया की जो जिंदगी तुम्हारे सामने है, एक 2 घंटों का जो गेम है, बच्चे खेलते हैं फुटबॉल या कोई भी चीज, वो गेम में कोचिंग देने वाला कोचिंग देता है और साइड हो जाता है, बताने वाला बताता है, हट जाता है। जीतना हारना आपका काम होता है। ये जिंदगी भी ऐसे ही है।
अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है मुझे और आपको, बनाया है, ये दुनिया की जिंदगी, ये जिंदगी भी ये दुनिया तो रहेगी, अल्लाह जब तक चाहेगा। रहना ना रहना ये हमारे अंदर है कि हम जो डिसाइड करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो चुनते हैं। अल्लाह ने खुद कहा वहदैना हम नजदैन, मैंने दोनों रास्ते तुम्हें बता दिया, दोनों रास्ते मैंने बता दिया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम शुक्रगुजार बंदे बनो या नाशुक्र बनो। हाँ खबरदार, इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलाल। अल्लाह ने कहा तुम्हारी मर्जी है, तुम शुक्रगुजार बंदे बनो या नाशुक्र बनो, मगर नाशुक्रों के लिए हमारे पास दर्दनाक अज़ाब है। कितना प्यारा अंदाज है, मैं आपको बताऊं एक छोटी मिसाल से। इम्तिहानात खरीद रहे हैं, बाप क्या बोलेगा बच्चे को, खेल रहा बच्चा, बाप क्या बोलेगा, खेल बेटा खेल, अच्छा खेल, तेरे को खेलने के बाद अच्छे मार्क्स थे, मोटी जबान में बोलना बोला तेरे एग्जाम का रिजल्ट आता तेरी शादी कर दूंगा, बोलता नहीं बाप। एक लाड है उसमें, एक मोहब्बत का अंदाज है उसमें। सूरत दहर की ये इब्तिदाई आयतें, शुरू की आयतें आप पढ़ो, सुभान अल्लाह, हर जुमा फजर की नमाजों में पढ़ी जाती है सूरत दहर की इब्तिदाई आयतें। उन आयतों में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा ये चॉइस है, तुम्हारा ये चुनना है कि तुम कामयाब होना है या नाकाम होना है, तुम्हारी मर्जी है। आज हम दुकान में बैठे हैं, कारोबार में बिजी और कह रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिल रहा, अल्लाह के लिए काम करना है, आओ, तो कोई आने वाला नहीं। हाँ, ये एक रुख था, मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें भी, यानी एक बेहतरीन तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ईमान को साथ रखते हुए आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं, आपका 1 रुपया अल्लाह के पास जन्नत में ऐसे पलेगा जैसे छोटा पौधा पलता है। छोटे पौधे को जैसा हम पालते हैं, पानी खाद और उसे बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, और दुनिया की मिसाल तो ऐसी है कि उसे काटने में फेंक देते हैं हम लोग। अल्लाह के पास ऐसा नहीं, क़यामत तक के लिए वो दरख्त रहेगा, वो फल देता रहेगा, उसका अजर आपको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ईमान शर्त है मेरे भाई, ईमान शर्त है, ईमान नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब दूसरा रुख देखिए, मैंने बताया कि शुरू में एक ऐसा बेहतरीन मौजू, आज का सुलगता हुआ मौजू, सेकुलरिज्म। जो सेकुलर का माना क्या है मालूम, ऐसा काम जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। अब मजहब बोले तो हम इस्लाम भी को ले ले, हमारा दीन वही है ना, दीन इस्लाम से जुड़ कर हैं हम लोग। दीन के ऊपर रहते हुए आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब है। 1 रुपया भी खर्च करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि इत्तकुन्नार वलो बिशिक्किन तमर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से बचा लो अपने आप को, आधा खजूर का टुकड़ा ही सही। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे रखते हुए आधा खजूर देना पड़े, ये कंजूसी है। ये मतलब नहीं कि आपकी इस्तिताअत जितनी है उतना खर्च करो, आपको अल्लाह ने जितना दिया है उतना दो। मिसालें मैं दे सकता हूं ढेर सारी, वो सिद्दीक़ अकबर की मिसाल एक काफी होगी नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल, जंग तबूक का मौका है, दूर का सफर है, साजो सामान कुछ भी नहीं है, ऐलान अल्लाह के नबी ने करवाया तो सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ पूरा घर झाड़ू मार के लेकर आए। पूछा अबू बकर क्या छोड़ के आए, तो पूरा घर छोड़ के आया, अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर चलने वाले लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इत्तिबा करने वाले लोग बाकी हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना दिया है दिल को कुशादा करके खर्च करें, कुशादा करके। मुसलमान आज रोडों में बुर्का पहन के कितनी औरतें नहीं है, आप बोलेंगे आपको मालूम नहीं मौलवी साहब, बहुत सारे लोग नहीं ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, सब मुसलमान जानते हैं। जरा जांच पड़ताल ले करके वाकई अगर मुसलमान है तो गुनहगार हो जाएंगे। जांच पड़ताल करें, तहकीक करें, सर्च करें, बाकी वो मुसलमान है तो उनकी मदद करेंगे, आखिरत बनेंगे। सुभान अल्लाह। आप अकेले नहीं, साथ में चार लोगों को भी मिलाएं, आओ भाई खिदमत करेंगे। महीने में एक मरतबा गलियों में निकले, सुभान अल्लाह। काम तो होता है मेरे भाइयों, मगर अभी अधूरा क्यों है? जुमा में जो पब्लिक दिखती है वो पब्लिक हर नमाज में क्यों नहीं है? आप खाना खिलाने को ज्यादा तरजीह देते हैं, नमाज बुलाने को आप तरजीह नहीं देते, आप खिदमत नहीं कर रहे। समझे बात को? आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ नहीं बुला रहे। अल्लाह ने कहा बल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, लोगों तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हों, खैर की तरफ बुलाने वाले हों। मेरे भाइयों, ज्यादा बातें अगर सुनने में आए तो बात समझ में नहीं आती। एक ही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, खिदमत खल्क करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की राह में देना
को खाना खिलाने से भी बढ़ को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरत की तरफ बुलाना, जहन्नम से बचाने की बात करना, ये अजीम बात है मेरे भाइयों। आज लोग चिढ़ते नहीं, वो लोग नहीं करते, वो मस्जिद वाले नहीं करते, वो जमात वाले नहीं करते। भाई छोड़ो, गोली मारो उस बात को। आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बने नहीं क्या? आप अपने बारे में फिक्र करें, मैं मेरे बारे में फिक्र करूं। अल्लाह की तरफ बुलाना, आखिरत की तरफ बुलाना। और आप कितने बार सुने नहीं हुआ है, अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी जन्नत में चला जाए, जहन्नम से बचा लिया जाए, क्या कहा अल्लाह ताला ने? फक़द फाज़, का सबसे बड़ी कामयाबी कहा अल्लाह ताला ने। ऐसी कामयाबी की फिक्र हम क्यों नहीं करते? ऐसी फिक्र मेरे भाइयों, ये 1 रुपया खर्च करना, 1 रुपया ऐसे रखता है कि तुम्हारे पास 500 नेकियों तक ले जाता है। हम सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमल क्यों नहीं करते बोलो? सबसे बड़ी नेकी हम समझे ही नहीं, सबसे बड़ा ईमान जो समझना चाहिए वो समझे नहीं, इसीलिए वो करने को भी जी नहीं चाह रहा। करने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा। सुकून मिल रहा क्या? 10 रुपया आप किसी को दिए, दिल को सुकून जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि उससे भी बड़ी नेकी है, उसको आप छोड़ दिए। एक भाई को आप देख रहे नमाज नहीं पढ़ रहा, एक भाई को आप देख रहे रोजे नहीं रख रहा, एक भाई मालदार रहते हुए भी सदका और खैरात ज़कात अदा नहीं कर रहा, आप वो नहीं बोल रहे, आप वो खिदमत नहीं कर रहे। ये खिदमत में आप सुकून को तलाश कर रहे हैं, कैसे मिलेगा बोलो? छत बनाना है, छत बनाने में लगा है आदमी, बुनियादी की दलाली, ऐसी मिसाल है। छत बना रहा है, छत कैसे खड़े होगी? बुनियादी ही ना हो तो बुनियादों को समझे। बेसिक जो बेहतरीन जो तौहीद है, बेहतरीन जो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका पैगाम पहले देना है। इसका पैगाम सबसे बड़ी अजीम खिदमत है, खिदमत खल्क सबसे बड़ी खिदमत ये है। इसको छोड़कर आदमी दूसरे खिदमत में लगा हुआ है, नहीं करना बोल के नहीं बोल रहा हूं। देखो फिर ये मत समझो, वो भी अच्छी चीज है मगर ईमान के साथ, ईमान के साथ। ईमान नहीं है उस आदमी की मिसाल है जैसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती। देखो सेकुलर यही है, सेकुलरिज्म यही है कि अब्दुल्लाह बिन जुदान, उसका नाम अब्दुल्लाह बिन जुदान, बड़ा सफी, बड़ा मालदार। हातिम ताई आप सुने रहेंगे, हातिम ताई बड़ा मिसाली सफी है वो। आज भी लोग मिसाल देते हैं हातिम ताई बनना को, वहां बोलिए हातिम ताई बहुत मशहूर आदमी वो, और अब्दुल्लाह बिन जुदान, ऐसे बड़े बड़े लोग मक्के में बाकी थे। अच्छे अखलाक उनके होते थे, अच्छे उनके तरफ से खैर के काम होते थे। जैसा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अल्लाह के नबी इब्न जुदान के जो खिदमात हैं वो खिदमत खल्क बड़ा करता है, बड़ा सही है वो। उसके देगे जो भुगते नहीं, 10-10 आदमी एक चमचा करके खाना खिलाना बोले तो ऐसा बड़ा सही था वो, खिलाने पिलाने में बहुत आगे था। क्या उसकी नेकियां काम आएंगी हशर के मैदान में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा उसकी नेकियों को अल्लाह तो धूल की तरह उड़ा देगा, कोई फायदा नहीं। क्यों मेरे भाई? नबी वजह बताए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह बताते हैं कि उसने कभी भी अल्लाह से ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे बख्श दे, कभी भी नहीं कहा। अल्लाह को मानता होगा मगर जैसे ईमान आने के बाद या ईमानी जो तरीका है उस तरीके से कभी भी नहीं माना। अदी बिन हातिम एक सहाबी है, मालूम है, बहुत मशहूर सहाबी, यहूदियों से निकल के आए वो। अदी बिन हातिम ताई के बेटे, वो खुद या उनकी बेटी पूछती है, अल्लाह के नबी मेरे अब्बू का क्या हाल होगा हशर के मैदान में? थे तो बड़े सखी, खर्च करते थे तो बड़ा लुटाते थे वो अल्लाह के खिदमत खल्क में, मगर कुछ काम आएंगे क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारे बाप अल्लाह पर ईमान रखते हैं? जवाब है नहीं। तो अल्लाह पर ईमान रखते हुए सदका करें, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बहुत बड़ा नुकसान हम जो देख रहे हैं खास तौर से मुसलमानों में भी आ गया, वो क्या है? किसी मजहब से रिलेटिव रखकर या किसी मजहब से जुड़कर खिदमत करने से भी अपने आप अकेले में खिदमत करना, अकेले से खिदमत करना। मैं अकेला मेरी जगह से खिदमत करूंगा, मैं अकेला मेरी तरफ से खिदमत करूंगा। अल्लाह नहीं है मेरे भाइयों, ये गौर से सुनना। अगर गौर से नहीं सुने तो अधूरी बात रह जाएगी, वहां आधी बात ही मशहूर हो जाएगी। इसलिए अधूरी बात से भी मुकम्मल बात सुने कि आप अगर अपनी जानिब से खर्च करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं है तो वो सेकुलरिज्म, जैसा कि किसी भी मजहब से ताल्लुक न रखने वाले यहूद और नसारा का एक प्रोपेगेंडा है। वो क्या करते हैं, वहां टेंटे लगाते हैं और खिदमत के नाम से रिफाई
अल्लाह की राह में हम लुटाते हैं, यानी फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। दावा एक रहता है और अंदर से प्रोपेगेंडा उनका ये रहता है कि तमाम लोगों को खिदमत करना और तमाम लोगों को अपने मजहब की खरीद करना। यहूदियों में इस्लाम को पढ़ने वाले इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े हैं मगर इस्लाम के दुश्मन बन चुके हैं। आप इस बात को जानें, इस बात को पहचाने खिदमत के नाम पर, जैसा कि आजकल सैलाब के नाम पर बहुत सारे जो दर्दमंदों को उनको हेल्प करना, गरीबों की मदद करना, ये सारे जो काम करते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुसलमानों को खरीद करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आओ हम भी मदद करते हैं, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। उनका हदफ ये रहता है कि वो इस्लाम से रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हस्रा। अल्लाह ने कहा कि ये काफिर लोग चाहते हैं कि लोगों को इस्लाम से रोकें, इस्लाम से रोकने के लिए वो खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? जंग बदर का पस मंजर है। जंग बदर मालूम है ना, सबसे पहली जंग, सहाबा इकराम 313 थे और काफिर कितने थे? 1000 से बढ़कर थे। उनमें सबसे ज्यादा माल खर्च करने वाले ज्यादा लोग थे, माल खर्च करने वाले, लुटाने वाले अबू जहल और बहुत सारे लोग। ये तमाम लोग क्या करें मालूम? हर दिन ऊंट को ज़बाह करते और दावत देते। हम मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है खाने को, पहनने को मुकम्मल कपड़े भी नहीं है, साजो सामान भी नहीं है लड़ने के लिए। आ गए हैं अल्लाह पर ईमान रखते हुए और यहाँ पर हर दिन दावत चल रही और नाचने गाने वालियां भी हैं और हर दिन जोश दिलाने वाले अशार भी पड़े जा रहे हैं और पैसों का लुटाना। वो दारुल नदवा बोल के एक बहुत बड़ा उनकी मीटिंग का एक हाल था, दारुल नदवा उसका नाम है मक्के में। वो जब भी मीटिंग करना हो तो हंगामे मीटिंग करते और ऐसे 4-5 लोगों को उठाते, वो अपने मालों को लुटाते थे, खर्च करते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की राह में लोगों को रुकाना है। अल्लाह ने कहा ये बात, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह से रोकें, लोगों को इस्लाम में दाखिल होने से रोकें। आज कुछ किताबों की शक्ल में मीडिया में जीबी ऑफर करके इंसान को मोबाइल में अटका के या चिपका के या बांध के रखने का प्रोपेगेंडा, हम हेल्प कर रहे हैं, हमारी तरफ से ऑफर है, हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर है। और ऑनलाइन जो मार्केटिंग बिजनेस है उसमें भी देखो कई फ्रॉड्स चल रहे हैं। हमारे भाई नौजवान खास तौर से इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मजोश नजर आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। क्या वो मार्केटिंग में लग गया आदमी, नमाज का तवज्जो, नमाज का जहर ही चला गया, अल्लाह की इबादत की तरफ से उसको तसव्वुर ही नहीं रहा, उसको कुछ याद ही नहीं रहा। अब अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? जवान बेटा है